So this is my module section of physics wala. These are all modules I got after purchasing Yakin 2.0 2027. इस पूरी वीडियो में कंप्लीट मॉड्यूल्स की डिटेल्स में बताने वाला हूं जो कि मुझे मिले हैं फिजिक्स वाला के यकीन 2.2 बैच को परचेस करने पर। पहले मैंने बॉटनी और जूलॉजी मतलब कि कंप्लीट बायोलॉजी के मॉड्यूल्स का ओवरव्यू करने का सोचा है। तो जस्ट फॉर रेफरेंस मैं मॉड्यूल नंबर 1 ऑफ बॉटनी एंड मॉड्यूल नंबर 1 ऑफ जूलॉजी ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉटनी की, तो मैंने ये देखा कि इस बॉटनी के मॉड्यूल्स में कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे कि ये पहला अपना जो फंडामेंटल चैप्टर रहता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें डिटेल्ड PYQ एनालिसिस मिला है, कंप्लीट टॉपिक वाइज एंड ओवरव्यू ऑफ सेल थ्योरी। मतलब कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस चैप्टर के अंदर 6 PYQs मिले हैं और सबसे ज़्यादा हमें प्रोकैरियोटिक सेल से 20 टॉपिक मिले हैं, 20 क्वेश्चंस मिले हैं PYQ के अंदर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो पूरी थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी दी हुई है इसमें। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन से लेकर सब कुछ दिया हुआ है। NCERT के पॉइंटर्स दिए हुए हैं, NCERT की लाइन्स तक इसमें दी हुई हैं। सेल थ्योरी कंप्लीट इसमें थ्योरी दी हुई है। ये थ्योरी आप नोट्स ना बनाएं तब फॉलो करें, मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद एडवांस लर्निंग में माइक्रोस्कोपी दिया हुआ है। इन केस अगर फ्यूचर में NTA ऐसा पेपर बनाता है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो एडवांस लर्निंग पे बेस्ड थी, तब भी आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि आपने PW के मॉड्यूल्स को फॉलो किया होगा। तो इसके बाद ये थ्योरी हुई है। यहाँ पर टेबल्स के फॉर्म में बड़ी से बड़ी पैराग्राफ को छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। फिर कीनोट्स दिए होते हैं यहाँ पे, उसका कलर डायग्राम मिलने वाले हैं आपको। फिर ये हर टॉपिक के बाद शेयर योर अंडरस्टैंडिंग, एक पर्टिकुलर सेक्शन बना के रखा हुआ है। इस सेक्शन के अंदर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने यहाँ पे पढ़े हुए प्रीवियस में, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर एक्सरसाइज शुरू होती हैं। इसका पूरा एनालिसिस की क्या एक चैप्टर के अंदर मिल रहा है मैं देने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो एनालिसिस पूरा ये है जो मैंने देखा अपने सामने। देखिए बायोलॉजी मॉड्यूल्स में मैंने इसको 3 सेक्शंस में कैटेगराइज किया, थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQs। देखिए थ्योरी में हमें जो चीज़ें मिली, सबसे पहले क्रिस्प एंड कंसाइज फॉर्म में हमें नोट्स लिखे हुए हैं, थ्योरी दी हुई है पूरी बकायदा, सिंपल एंड ईजीएस्ट लैंग्वेज में मिला, बेस्ट फॉर रिवीजन दिया हुआ है। की नोट्स भी दिए हुए हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो कि रिमेंबर करने के लायक हैं, जिसको याद करना आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। और कुछ आउट ऑफ NCERT पॉइंटर्स हैं जो डीप नॉलेज के लिए हैं, और इन केस कई पेपर ऐसा बनता है जो NCERT के थोड़ा सा आउट 1-2 क्वेश्चन जाते हैं एज 2025 वाला जो क्वेश्चन आता है, तो वहाँ भी चीज़ काम आने वाली है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में मैंने इसमें देखा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं। उसमें आप अगर कंसेप्ट को पढ़ा आपने, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा, उसके अगर आपने इंडेक्स क्वेश्चन लगा लिए तो वो टॉपिक उस टाइम के लिए आपका कंफर्म होने वाला है, पक्का हो जाएगा। फिर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें दिए हुए हैं। एट द एंड एक्सरसाइज जो है, अगर आपने ये कर लिया तो काम हो जाने वाला है पर्टिकुलर चैप्टर। एक्सरसाइज की बात करें तो NCERT फिलिप्स, ट्रू फॉल्स, चेक एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, ये 3 तो जनरल हैं। ये 3 जो हैं वो जनरल लेवल के सवाल हैं, जनरल लेवल के क्वेश्चंस हैं मेन एग्जाम में। उसके बाद जो 3 हैं, प्रारंभ, प्रबल एंड परीक्षित, ये मेजर हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, देन योर प्रिपरेशन इज़ वेरी हाफ। PYQs की बात करें, 4th एक्सरसाइज जो दी हुई है इन मॉड्यूल्स में, हर चैप्टर के लास्ट में PYQs कवर्ड हैं, चैप्टर वाइज PYQs कवर्ड हैं और डिटेल एनालिसिस भी दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अब अगर जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो उसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, टॉपिक वाइज नंबर क्वेश्चन एनालिसिस दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से आए हैं, और ये PW के टीचर्स बोलते हैं कि आपको फोकस करना है एपिथेलियल टिश्यू पे ज़्यादा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इस पर बने। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं PYQs में, तो कंप्लीट डिटेल आंसर्स हैं। बाकी जूलॉजी में कलर्ड नोट्स हैं, कलर डायग्राम्स हैं और क्वेश्चन भी हैं, चेक अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। सो जस्ट आई एम गोइंग टू फॉलो दीज मॉड्यूल्स कम्प्लीटली। सब मॉड्यूल्स डिलीवर्ड हो चुके हैं मेरे घर पे, एंड नाउ आई विल डू एवरीथिंग, मीन्स एवरीथिंग। यकीन 2.2 बैच एक्सटेंड हुआ है 29 जून के लिए। जो स्ट्रेटजी इस टाइम मैं फॉलो कर रहा हूँ 29 जून के लिए, क्योंकि मुझे रीनीट से उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मुझे मालूम है कि मेरे मार्क्स रीनीट में भी नहीं बढ़ने वाले हैं। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर नीट। मैं पिछले साल के यकीन को फॉलो कर रहा हूँ। ये कंप्लीट एक स्ट्रेटजी जो मैं 29 जून तक फॉलो करूँ, जब तक बैच स्टार्ट नहीं हो जाएगा। मैं आपको एक अलग सी वीडियो में देने वाला हूँ, वो वीडियो भी जल्दी आएगी। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लिखिए कमेंट में #strategy। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।